हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मैनिफेस्टो फॉर टैकलिंग द साइलेंट पेंडेमिक ऑफ एएमआर। एएमआर यहाँ पर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर पाएंगे जीए 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे एडिटोरियल के एनालिसिस को। अब आते हैं एडिटोरियल पर, जहाँ पर अभी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कोविड-19 फैला हुआ था पेंडेमिक, और नेक्स्ट हमारा जो इनविजिबल पेंडेमिक आने वाला है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर। ये खत्म नहीं होने वाली चीज है। अगर हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ज्यादातर कंट्रीज को पता लग गया था 2020 तक, और ये क्लियर है प्रेजेंट डेंजर ऑफ कोविड-19 जो है वो, इसके लिए तो हम प्रिपेयर हो गए। गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज लेकर आ गई। इनफैक्ट इंडिया भी रिस्पॉन्ड किया और स्पीड अप किया और अपनी एक्यूरेसी के साथ इस पे काम किया कोविड-19 पर। कोविड-19 क्या था? वायरस था। अभी हमारे बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्या हो रहा है, एएमआर रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी जो है, जो दवा जो एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम मल्टी सेक्टोरल लेवल पर और ग्लोबल और नेशनल रिस्पॉन्स अगर इस पे हम नहीं देंगे तो ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, रहने वाली चीज है। और ये ड्रग की रेजिस्टिविटी होगी तो कोई भी ट्रीटमेंट चलेगा तो उसका फायदा नहीं होगा और फिर डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी रिसेंट डेकेड में जो न्यू ड्रग्स आई हैं, रिवोल्यूशनाइज किया है ह्यूमन हेल्थ केयर में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ इस तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रोब थे जो ड्रग से रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ड्रग्स पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अपनी रेजिस्टिविटी दिखा रहे हैं। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का जो रिस्पॉन्स है थ्रेटेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिसयूज हो रहा है या ओवर यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का ह्यूमन या एनिमल में। ह्यूमन के साथ साथ हम एनिमल के लिए भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक्स के लिए जो हो रहा है, अगर कुछ इन्फेक्शन ऐसा हो जा रहा है जैसे कि निमोनिया और टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, और या ब्लड पॉइजनिंग जिसको सेप्टिसेमिया भी कहते हैं, या सेवरल फूड बोर्न डिजीजेज जो खाने से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करने में भी एमआर की प्रॉब्लम आ रही है। एंटीबायोटिक्स को लेकर रेजिस्टिविटी का इशू आ रहा है। पेशेंट होंगे उनका जो कॉस्ट होगा वो काफी इंक्रीज कर देगा, और क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहेंगे और फर्दर उनके हेल्थ जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो तो आएंगे, और जो रिकवरी होगी वो भी डिलेड, देर से रिकवरी उनको होगी। और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मेजर सर्जरीज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है जहाँ पे हाई चांसेस होता है इन्फेक्शंस लगने का। इस तरह के एडवांस मेडिकल प्रोसीजर से भी रिकवर भी कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है वो अनट्रीटेबल रह जा रहा है। इस वजह से वो सकम कर जा रहे हैं, मतलब वो बचा नहीं पा रहे, वो मर जा रहे हैं वो। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक साबित हो रहा है। 2019 के डेटा के हिसाब से जो एएमआर है वो कितने डेथ को कॉज कर रहा है? अराउंड 4.5 मिलियन पीपल जो ह्यूमन डेथ जो हो रही है वो एएमआर की वजह से हो रही है, ड्रग रेजिस्टिविटी की वजह से हो रही है। 2018 रिपोर्ट जो ओईसीडी की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, उन्होंने वार्न किया है अगर इस चीज पे रेजिस्टेंस को अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो हमारा जो सेकेंड और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है वो उसके तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो किसी भी बीमारी के लिए तीन तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट से तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। जब एएमआर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम सेकेंड और थर्ड पे ही रिलाई करना पड़ेगा, और ये इंक्रीज कब तक हो जाएगा? 2030 तक ये इंक्रीज होगा। ये ओईसीडी की रिपोर्ट है। एएमआर जो है वो एड ऑन करेगा हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस को, और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उस पे और ज्यादा स्ट्रेन होगा हमारी कंट्री पे। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो उनकी जो स्टडी है 2022 की, उन्होंने भी शो किया है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डेवलप हुई है, बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। 5 to 10% हर साल बढ़ते जा रही है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, वही जो एएमआर है। और इंडियन नेटवर्क ऑफ सर्विलांस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्टडी के अकॉर्डिंग, और इस तरह की जो दवाइयां हैं एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, इन सारी जो दवाइयां हैं इनकी जो रेजिस्टेंस जो इनका है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कुछ भी बुखार हुआ तो एंटीबायोटिक्स खा लिया, यूजुअली लोग खा लेते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है। जो फर्दर अगर हम कोई एंटीबायोटिक्स खाएंगे, उस लाइन की दवाई का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा, तो हमें सेकेंड और थर्ड लाइन के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और ये
अच्छी बात नहीं है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर अगर हम किसी दवा को खा रहे हैं और हमें ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, हम खा रहे हैं और हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो सेक्टर है उसका बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी G20 का इंडिया प्रेसिडेंट, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है और हमारी जो कंट्री है वो साइलेंट पेंडेमिक की तरफ जा रहा है। हमारे कंट्री जो है वल्नरेबल भी है, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लोग पर्चा लेके चले जाते हैं और दवाई लेके चले आते हैं मेडिकल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जहाँ पे रेजिस्टिविटी हो रही है एंटीबायोटिक से। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अगर हमारी कंट्री पे ध्यान नहीं दिया जाएगा AMR, बढ़ते हुए AMR को, तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और हम अगर इसको ग्लोबल हेल्थ एजेंडा पे नहीं लाएंगे तो ये कोरोना से भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए। अभी जो इंडिया का कमिटमेंट था वो एविडेंट था। ये मस्कट में हुआ था, यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज से लोग आए थे। ये हुआ था लास्ट ईयर नवंबर 24, 25, 2022, जहाँ पे मस्कट मिनिस्टीरियल मैनिफेस्टो था। मेनली इनका जो डिस्कशन था वो AMR पे ही था। तो मस्कट जो मैनिफेस्टो, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया नीड को कि हम एक्सेलरेट करें अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को लेकर और इम्प्लीमेंट करें वन हेल्थ एक्शन फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ AMR। सारी कंट्रीज मिलकर ही एक्शन ले और कंट्रोल करे, AMR को बढ़ने नहीं दे। इस तरह से हम इस नीड को अगर हम एड्रेस करते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ AMR जो है वो सिर्फ ह्यूमन तक ही नहीं हमको रोकना है, बल्कि एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ और फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर हम इसको रिकॉग्नाइज करें और इसको हम रोक दें तो हम ह्यूमन, एनिमल और सारी चीजों को, तो हमें काफी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमको इससे बेनिफिट होगा, और नहीं करेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो इस कॉन्फ्रेंस का फोकस था 3 हेल्थ टारगेट्स में। फर्स्ट था हमको रिड्यूस करना है अपने टोटल अमाउंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल को, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हम जो खाने की चीजें लेते हैं वहां पर एटलीस्ट 30 to 50% हमको रिड्यूस करना है 2030 तक, और एलिमिनेट, खत्म कर देना है एनिमल और फूड प्रोडक्शन में जो हम एंटी माइक्रोबियल का यूज करते हैं, स्पेशली जो मेडिकली ह्यूमन हेल्थ के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं उसका तो एटलीस्ट हम ना ही यूज करें। और ये चीज हमें इंश्योर करना है 2030 तक कि एटलीस्ट जो हम ओवरऑल एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं वो 60% वही एंटीबायोटिक हो जो WHO ने एक्सेस ग्रुप में एंटीबायोटिक को डाला है, बस उसका ही हम यूज करें, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो कुछ इस तरह की होगी जो बेटर होगी कंपैरेटिवली और जो रेजिस्टिविटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार जो वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने भी कहा था कि AMR जो है वो सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है और इसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लिए इनफैक्ट ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। और इंडिया ने कमिटेड किया है कि वो स्ट्रेंथन करेगा अपने सर्विलांस को और रिसर्च प्रमोट करेगा नई ड्रग्स के लिए, और अपने प्राइवेट सेक्टर को इंडिया इसमें प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट लाएगा और स्ट्रेंथन करेगा और रिपोर्ट करेगा डेटा जो WHO ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, और यूज करेगा सर्विलांस सिस्टम जो कि ग्लास के नाम से जाना जाता है, और भी कोई जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है उसको इंडिया फॉलो करेगा। अब हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं। WHO ने कहा, अपने कंसर्न को दिखाया कि ये डेंजरसली जो ये बढ़ रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेशेंट में, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया की जितनी कंट्रीज है वहाँ की बात है। स्पेशली साइप्रोफ्लॉक्सैसिन जो है, ये जो मेडिसिन है, ये जो एंटीबायोटिक है, ये ज्यादातर ये यूज होता है यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और ये ड्रग रेजिस्टिविटी बहुत डेवलप कर रहा है। उसके बाद WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइप्रोफ्लॉक्सैसिन जो है वो 8.4% से लेकर 92.9% इकोलाई बस फेमसली बैक्टीरिया है जो हो जाता है UTI में। तो इतना यहाँ से यहाँ तक इतना ज्यादा 8 से लेकर 92.9 तक इसकी मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ तक चली जाती है, और 4.1 to 79.4% जो क्लेब्सिella न्यूमोनिया, एक न्यूमोनिया करने कॉजिंग एक इन्फेक्शन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उसकी रेजिस्टिविटी जो इस ड्रग की वजह से होती है वो 4.1 से लेकर 79.4, और इस तरह की भी इन्फेक्शन हो जाते हैं जहाँ पे इंसान को ICU में भी जाना पड़ जाता है। तो ग्लोबल जो एपिडेमिक हमारा एक TB का भी एक इशू है, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी सेवरली बहुत तरीके से जो TB के जो पेशेंट हैं वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा वो सफर करते हैं, और उनकी जो चांस ऑफ रिकवरी है वो लेस देन 60% है। मतलब जिनको TB हो रहा है वो
उनकी जो सर्वाइव करना मतलब वो सही हो जाएंगे उसकी चांसेस लेस देन 60% है। तो वो इशू वही है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहे हैं टीबी के पेशेंट्स हो रहे हैं एएमआर और एमआर से। मस्कट मैनिफेस्टो ने तो अपना एएमआर क्राइसिस को डील करने के लिए अपनी 3 ग्राउंड ब्रेकिंग टारगेट्स दे दिए हैं, और उनका मैनिफेस्टो जो था वो यही था कि वो नेशनल एक्शन प्लान लेंगे एएमआर को, और वो अपने दिमाग में इसी बात को रखते हुए आगे बढ़ेंगे जो वन हेल्थ अप्रोच को लेकर। और जहाँ वन हेल्थ अप्रोच में वो सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे मिलके एक साथ काम करेंगे और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाएंगे, और इस तरह से जो चैलेंजेस होंगे उनको मिलके वो आपस में डील करेंगे। और इससे वो जो चैलेंजेस होगा जहाँ पे वो कंसीडर करेंगे किन चीजों को, ह्यूमन टेरेस्टेरियल पे जो लैंड पे रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल है जो पानी में रहने वाले, और प्लांट हेल्थ, फूड, फीड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंट, इन सारी चीजों को वो माइंड में रखेंगे। अप्रोच जो होगा वो इनेबल करेगा वर्ल्ड को इफेक्टिवली प्रिवेंट करने में, प्रेडिक्ट करने में, डिटेक्ट करने में, और कोई भी किसी भी तरीके का जो हेल्थ क्राइसिस होगा किसकी वजह से, एएमआर की वजह से, तो हम उसको बेटर टैकल कर पाएंगे। टैकलिंग एएमआर जो है वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है। किस चीज की, एंटीबायोटिक का जो हम कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं जो एंटीबायोटिक, और उसके क्या किस टाइप के एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कितना हम यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखने की, सर्विलांस करने की, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अर्जेंट नीड क्या है कि रिड्यूस करना है हमको एंटी माइक्रोबियल का यूसेज, स्पेशली एग्री फूड सिस्टम में, ठीक है। और साइंटिफिक जो रिसर्चेज हुई हैं वो भी सजेस्ट करती हैं कि लेस अगर हम एंटी माइक्रोबियल का यूज करेंगे तो हमारे पर लेस चांस होगा कि हम ड्रग रेजिस्टेंस का कुछ ऐसी इमरजेंस होगा, तो चांसेस भी कम हो जाएंगे। कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड और थाईलैंड है, इन्होंने क्या किया है, डिक्रीज कर दिया है, यूज को कम कर दिया है, बाय ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस करा है इन्होंने एंटी माइक्रोबियल ड्रग का। और चाइना ने अपने कंजम्पशन में एंटीबायोटिक का स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी हद तक फॉल किया इन्होंने भी सब्सटेंशियली। और एंटीबायोटिक का हेल्दी एनिमल को ग्रो करने के लिए जो यूज होता है उसमें भी रिड्यूस करना है, और बहुत सी कंट्रीज ने रिड्यूस किया भी है पिछले 10 सालों में। फ्रॉम पॉलिटी टू ग्राउंड लेवल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 to 21 जो 4 ईयर का जो प्लान है, इसमें इम्फेसिस ही किया गया है इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। यहाँ पर जो फोकस रहा है वो स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, इन सारी चीजों पे इस प्लान ने फोकस किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश किया है इसको कम्युनिटी अवेयरनेस के तरफ लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो हेल्दी और बेटर फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, स्पेशली जहाँ पे एनिमल फूड इंडस्ट्री है, जहाँ पे एनिमल से प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी फूड जो है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने स्पेसिफिक गाइडलाइन भी दिया था रिगार्डिंग यूज ऑफ एंटीबायोटिक, और उसके लिमिट करने के, उसके यूसेज को लिमिट करने के एंटीबायोटिक को, और उसको ओवर द काउंटर मेडिकेशन रेस्ट्रिक्ट करना, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कहाँ पर, जहाँ पे ग्रोथ प्रमोशन इन लाइफ स्टॉक, बहुत बार मुर्गा मुर्गी इस तरह की चीजें हैं या कोई कैटल है उसको ग्रो करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज होता है, तो यहाँ उस पे रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है या खत्म करने की बात हो रही है। और जो प्रेस्क्रिप्शन में जहाँ पे एंटीबायोटिक का यूसेज हो, वहाँ की जो हॉस्पिटल्स या कोई डॉक्टर्स जो लिखते हैं जो प्रेस्क्रिप्शन, उसकी भी स्क्रूटनी की बात हो रही है, उन्होंने कहा इस जो नेशनल हेल्थ प्लान है उसमें। और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने की ग्राउंड लेवल पे जरूरत है। G20 के हेल्थ समिट में बहुत इंडिया को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे वो इंश्योर कर सके सारे एएमआर के एस्पेक्ट को और उसको एड्रेस करे, और कंट्री कमिट कर रहा है और इस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। कुछ की एरियाज हैं जो कि सर्विलांस है, सर्विलांस में बहुत फिनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक है, जहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा पैथोजेन को और डेटा को शेयर करना, और WHO और वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, WHO ग्लास प्लेटफॉर्म को यूज करके रेगुलेट करेंगे, पॉलिसी एक्शन लेंगे जहाँ पे स्टॉप करेंगे एंटीबायोटिक के यूसेज, और जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी। और स्पेशल फोकस करेंगे कॉम्बैट करने में टीबी और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, क्योंकि टीबी और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का बहुत ज्यादा इशू है, इस वजह से टीबी पेशेंट का सर्वाइवल रेट जो है वो भी कम होते चला गया है। तो ये पूरी जो बात हुई है वो है
माइक्रोब रेजिस्टिविटी की, जहाँ पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और मेरा भी यही कहना है, मेरा भी यही मानना है और मेरा खुद यही मैसेज है कि प्लीज एंटीबायोटिक को खुद से जाके मेडिकल से खरीद के ना खाएं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी डेवलप हो रही है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फिर नहीं होगा और सेकेंड और थर्ड में जाना पड़ेगा। और जब ड्रग रेजिस्टिविटी होगी तो दवा खाने पे फायदा नहीं होगा। तो इसको रिड्यूस करें, एंटीबायोटिक को खुद से नहीं खाएं, डॉक्टर को दिखाकर ही खाएं। और इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।